जो लोग 42 बुक पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रेमावली पर हैं। और प्रेमावली के जो जो नंबर है ये 20वां है। 21वां। तो 42 लीला का 50%। आज हम लोग एकदम आधे पे पहुंच गए हैं। और कल हम लोगों ने लाल जी की जो प्रेम की जो स्थिति है, प्रेम दशा, उसका हमने कल श्रवण किया था। अब वही हम लोग आगे देखने वाले हैं। प्रेम धाम श्री वृंदावन, दोहा 54। नित्य भूमि मंडल सहज श्री वृंदावन ऐन, रतन जटित जग मगिरयो, रसिकनि मन सुख दैन। श्री वृंदावन धाम नित्य भूमि मंडल है जहाँ सहज प्रेम युगल का चमकता रहता है। यहाँ की जो जो भूमि है वो मणिखचित है और प्रकाशमय है, तथा रसिक जनों को के मन के लिए ये सुखदायक है। तरनी सुता चहूँ दिशि बहे, शोभा लिए अथाह, मनोढर्यो सिंगार रस, कुंडल बांध प्रवाह। यहाँ वृंदावन के चारों ओर यमुना जी बहती है अपनी सुधा को लेकर के। और ऐसे लगता है जैसे ये यमुना जी नहीं बह रही हैं, ये श्रृंगार रस बह रहा हो, ऐसे प्रतीत होता है। और यमुना जी कुंडलाकार है, तो माला वृंदावन की भूमि पर एक माला नीले रंग की पहनाई गई हो, और वो माला है वो साक्षात ये यमुना जी, और उसके अंदर का जो पानी बह रहा है वो श्रृंगार ही बह रहा है, ऐसा करना है। ध्रुवदास जी कहते हैं, आवत उपमा और उर, अद्भुत परम रसाल, वृंदावन पहरी मनो, नील मनिन की माल। ऐसी उपमा हृदय में आ रही है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि मानो वृंदावन ने अपने हृदय पर एक नीले रंग की माला को धारण किया है। हेमवरन अद्भुत धरन, मनिनु खचित बहुरंग, बीच बीच हिरन की झलक, मानव उठत तरंग। श्री वृंदावन की भूमि बहुरंगी विविध मणियों से खचित और स्वर्णमयी है। अब आप वृंदावन का जब ध्यान करोगे तो एकदम स्वर्णमयी वृंदावन। कैसा है वृंदावन? जिसको राधा ने छुआ है, जो श्लोक मैं हमेशा बोलती हूँ, आज उसी का ही भाव आने वाला है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनोन में। यही भूमि, जो ये जो श्लोक मैं कह रही हूँ, यही ध्यान आज प्रकट होने वाला है। इसकी भूमि कैसी है? इस भूमि पर राधा रानी चलती हैं, ये भूमि कैसी है? ये मणिमय है। और उन मणियों के बीच में सुंदर सुंदर हीरे हैं, और हीरक मणियों की झलक उठती हुई तरंगों की शोभा की भांति है। तो यमुना जी नीले नीले माला की जैसे। सो वृंदावन को आप ऊपर से देखो, वृंदावन है हरा हरा, और उसके उसको यमुना जी ने घेर रखा है चारों चारों तरफ से माला के रूप में। तो यमुना जी वृंदावन के हृदय पर यमुना जी नीले रंग की माला लेकर के। और जब आप धरती को जब देखते हो, वृंदावन की भूमि को देखते हो, तो सुनहरी भूमि है, उस पर बालू है यमुना जी किनारे। वो बालू जब चमकते हैं तो छोटे छोटे जो कण जो चमकने के दिखाई देते हैं ना, वो ऐसे हैं कि जैसे हीरे, छोटे छोटे। ऐसी तो भूमि पर राधा नहीं चलती हैं, जिसका ध्यान केवल वृंदावन पे हो, और वृंदावन में होते होते केवल राधा रानी पर हो, तो उसके तो सब साधन भजन हो गए। उसको और क्या करना है? राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किम शेषम। इस प्रकार का ध्यान, आंख बंद किया, यमुना जी, वृंदावन, वृंदावन में स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि के अंदर हीरे चमक रहे हों, और उस भूमि के ऊपर हमारी राधा रानी चल रही हो। राधा रानी जब चलती हैं
तो श्याम सुंदर कहाँ है, वो पीछे पीछे चल रहे हैं, वो भी कभी कभी अपने पलक पावड़े बिछा रहे हैं, कभी कभी कल हमने स्मरण किया था कि प्राणों को निछावर कर देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे भाव, एक स्मरण मात्र से न जाने कितने भावों का स्मरण स्फुरण होने लगेगा। ऐसे वृंदावन का ध्यान करना है। और जब चलते हैं तो क्या है वहां पर, इस वृंदावन में मृगी मयूरी हंसिनी भरी प्रेम आनंद, मत्त मुदित पीवत रहे जुगल कमल मकरंद। जब राधारानी चलती हैं तो श्याम सुंदर तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस वृंदावन में मृगी, मयूरी, हंसनी, सभी लोग चल रहे हैं खूब प्रेमानंद में, और मत्त मुदित पीवत रहे हैं, खूब मतवाले होकर के चल रहे हैं, खूब आनंद में चल रहे हैं। और इतना सौंदर्य है, इतना प्रेम है कि उस आनंद में खोए हुए हैं, जुगल के चरण कमल के मकरंद का पान करते हुए मतवाले होकर के सब वृंदावन में झूम रहे हैं। कुंज कुंज प्रति झलमले आसन सेज सुदेश, सहज चौंज छिन छिन नहीं कहीं न सकत छबीलेश। ऐसा स्वर्णमय वृंदावन और स्वर्णमय भूमि, उस भूमि पर हिरनिया, मोरनी, हंसनी सब घूम रहे हैं मतवाले होकर के, और जगह जगह पे कुंज सजे हुए हैं। कुंज कैसे, कुंज भी झलमलाते हुए, इतने श्रृंगार है हर जगह पर। और इन कुंजों में, जिस जिस भी कुंज में आप जाओ, वहां पर खूब सारी सेवा की सामग्री रखी हुई है। तो नित्य नूतन सेवा सामग्री भी उपस्थित है, जिसकी शोभा का लेश वर्णन करने में भी मैं असमर्थ हूं। आनंद बन बर सत कुंवर कुंजन में जहाँ नित्य, सुरंग लता द्रुम फल फूल झूमी रहे जित कित्य। और इस वृंदावन के कुंजों में एक आनंद की वर्षा करने वाली कोई घूम रही है। कौन है? साक्षात श्री राधा रानी। आज मैंने कहा ना, ध्यान यहीं से शुरू हो रहा है, वृंदावन का ध्यान। वृंदावन में ऐसा सुंदर वृंदावन, उसमें राधा रानी चल रही हैं, और राधा रानी जब चल रही हैं तो क्या हो रहा है? बारिश, प्रेम की बारिश, सुख की बारिश, रूप की बारिश, आनंद की बारिश यहाँ पर वर्षा हो रही है। जहां जहां वो देखती हैं, ये बरसाने वाली कृपा बरसाने लगती है। श्री वृंदावन के कुंजों में श्री राधा नित्य आनंद रूपी जल की वृष्टि करती हैं, जिससे वहां की जो लता, जो द्रुम, पत्र, पुष्पादि सभी हरित हो जाते हैं, सभी खिल जाते हैं। और जहां जहां राधा रानी जाती हैं, उनको देखने के लिए फूल भी ऐसे ऐसे मुड़ने लगते हैं। जैसे कभी सूरज निकलता है तो आपने देखा होगा कि पेड़ का, सारे पेड़ों का मुख ना सूरज की तरफ खींचे खींचे, और अगर कोई पेड़ ऐसे छुपा हुआ जिसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो कई बार पेड़ों की वो जो जो ट्रंक है वो भी ऐसे मुड़ जाता है उस सूरज को देखने के लिए। अब राधा रानी तो वृंदावन की सूरज है ना, चमकती हुई गोरी गोरी निकलती है। तो जब राधा रानी निकलती हैं तो सभी वृक्षों की, सभी पुष्पों की हालत यही है, जिस जिस दिशा में वो जा रहे हैं सब मुड़ मुड़ के उसी दिशा को देखने लग जाते हैं। नेक होत ठाड़ी कुंवरी जे फुलवारी माही, पत्र फूल तह के सबे पीते वरन है जाही। और राधा रानी वृंदावन चलते चलते तो याद करो वृंदावन को, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो झांकी आने वाली बहुत सुंदर है। नीली 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 यमुना, ठीक, यमुना के अंदर हरा हरा वृंदावन, ठीक। फिर उसकी भूमि को तुमने देखा स्वर्णमयी, ठीक। फिर उस भूमि के अंदर तुमने पक्षियों को देखा, फिर सबको कलरव करते हुए हिरण को देखा, मोरनी को देखा, हंसनी को देखा, ठीक। फिर आप और अंदर गए, कुंज दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर कुंज, झिलमिलाते हुए कुंज, और कुंजों में कुंजों की नई नई सज्जा, साज सामग्रियां, ओके। फिर आप राधानी को देख रहे हैं, राधानी चल रही हैं। राधानी के चल रही है मतलब राधानी के अंग प्रत्यंग से प्रेम बह रहा है, और प्रेम ही नहीं है, किरणें निकल रही हैं। द्युतिमान है राधा रानी, बिल्कुल जैसे हजारों
करोड़ों सूर्य खिल गए हों, ऐसा ऐसा द्युति निकल रहा है। अब गोरी गोरी पीली पीली राधिका, स्वर्णिम राधिका जब चलेंगी इस वृंदावन के कुंजों में, तो वहां का क्या रंग हो जाएगा। ऐसे लग रहा है जहां जहां वो खड़ी हो जाती थी ना, ऐसे लगता है वहां अब कुछ हरा नहीं है। वहां अब सब कुछ पीत वर्ण का हो गया है। राधा रानी के श्रीअंग का जो वर्ण है, उसी रंग का अब वृंदावन हो गया है। नेकु होत ठाड़ी कुंवर, जेहि फुलवारी माही, पत्र फूल तह के सबे, पीतवरन है जाही। जिस पुष्प वाटिका में कुंवरी किशोरी आकर किंचित ठहर जाती हैं, तो उनकी स्वर्णिम आभा से वहां के पुत्र पुष्प आदि सभी तदरूप पीत वर्ण के हो जाते हैं। ऐसी झांकी अब राधा रानी की छवि का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावनेश्वरी श्री राधा की छवि। प्रेम रूप के मोद की शोभा बड़ी विशाल, सोई लड़ेती लाल जी, कीनी है उर्माल। आहा, प्रेम, प्रेम रूप के मोद की, प्रेम के रूप और आनंद की, उल्लास की, वृद्धि प्राप्ति, शोभा है लाडली श्री राधा। और इन लाडली श्री राधा को श्री कृष्ण ने अपने गले का हार बना लिया है, अपने गले की माला बना करके रखा हुआ है। रोम रोम प्रति लाडली, सहज रूप की खान, प्रीतम की जीवन ही है, सरस मंद मुस्कान। राधा रानी का दर्शन करो तो एक एक रोम के दर्शन करो। कहते हैं एक एक रोम सहज रूप की खान, रोम रोम में रूप बह रहा है। और प्रीतम के जीवन यह, श्याम सुंदर के तो का ये जीवन है। सरस आनंद, सरस मंद मुस्कान। जब राधानी मुस्कुराती है, वो मुस्कुराने से तो ये जी जाते हैं। अति सलज अनुराग भरे, अनियारे छवि ऐन, अरुण विसद सित सोहने, काजर भीने नैन। तो राधा रानी रोम रोम में सुंदर, और उनकी मुस्कान ही प्रियतम का जीवन है। और श्री राधा के लजीले अनुराग रंजित नयन, नुकीले, छबीले, रत्नारे, श्वेत, सुहावने, विशाल एवं कजरारे हैं। तो अब नयनों का दर्शन, कि कजरारे नयन, रत्नारे नयन, मतलब चमक रही है ना, तो आंखों में भी ऐसे चमक है। तो ऐसे रत्नारे नयन, और उसमें काजल की रेख बड़ी सुंदर लग रही है, और बहुत ही नुकीली ऐसी आंखें हैं राधा रानी की। ठीक। आह, श्रवणाइत बाके चपल, घूंघट पट न समात, अवलोकत जही और को, छवि वर्षावे जात। कानों तक फैले हुए तिरछे चितवन वाली प्रिया के चंचल नेत्र घूंघट आगे बढ़ाने से भी छुपते नहीं है। वे जिस ओर दृष्टिपात करती हैं, कहते हैं वहां शोभा की बारिश हो जाती है। हाव भाव लावण्यता, कही सकल जे कोक, निस दिन कर जोरे तहाँ, सेवत नैनन नोक। कोक शास्त्र में हाव भाव, हेला, लावण्य आदि के जो भी स्वर्णिम रूप, जो भी स्वरूप वर्णित है, वे सब करबद्ध होकर के विनीत भाव से दिन रात श्री लाडली के सामने खड़ी होती हैं, कि लाडली एक कृपा कटाक्ष हमको देख लें। बस हम उनके कृपा कटाक्ष का, की कृपा कोर की अभिलाषा है। अति सुदेश रही ओ झलक के, बैंदा सुरंग रसाल, मनो सुहाग अनुराग को, प्रगट विराजत भाल।
तो नयन का दर्शन हो गया। कह रहे हैं कि माथे के ऊपर उन्होंने एक आभूषण मांग टीका सुशोभित, उनके माथे पर बहुत सुंदर सा, सुंदर से रत्नों से जटित रसीला सुंदर मांग टीका बहुत सुशोभित हो रहा है और उनके शोभा की वृद्धि कर रहा है। इसको देखो, इस मांग टीका को तो लग रहा है जैसे अनुराग ही यहाँ पर आकर के छप गया है। अगर उन्होंने लाल बिंदी लगाई है तो वो प्रेम ही है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नखशिख पटभूषण बने, म- कही न सकत कछु रूप, शीश फूल सिंगार को, मानो छत्र अनूप। नखशिख श्रृंगार जो है राधा रानी का इतना सुंदर है कि कहने के लिए शब्द नहीं है। और जो शीश फूल है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई छत्र हो जो राधा रानी के माथे के ऊपर है। झलक कपोलनी कहाँ कहो, मुख पानिप बहु भांति, अखियाँ रपटत चित तहाँ, ढिठी नहीं ठहराती। कहते हैं, उनके सुंदर कपोलों की आभा घुरी घुरी है ना, चमक रही है। तो कहते हैं उन कपोलों की आभा क्या कही जाए। श्रीमुख का अनुपम लावण्य अनिर्वचनीय है। और दृष्टि की ये हालत है इस समय, देखना हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एक जगह टिक नहीं रही है। क्या क्या देखे। अगर गाल पर देखते तो गाल इतने चिकन है और इतने देदीप्यमान है, इतने गोरे गोरे हैं, इतने चमक रहे हैं कि नेत्र फिसल जाते हैं गालों से। फिर आंखों को देखो तो आंख इतने सुंदर हैं, कानों को देखो कान इतने सुंदर हैं, बिंदी को देखो तो बिंदी इतनी सुंदर है, माथे की बिंदी वो इतनी सुंदर है, नक्शिक श्रृंगार देखो वो इतना सुंदर है। नेत्रों को हम ठिकाना भी चाहें तो टिक नहीं रही इस समय। जहां देखो वहां रोम रोम में सौंदर्य का बस प्रवाह है। ऐसी राधा रानी दिखाई दे रही है, आंखें फिसल फिसल करके गिर पड़ती है। और इन सब में एक और कहर ढाती है राधा रानी, क्या बेसर ले लेती, पहन लेती। वो बेसर तो वो कहर ही ढाता है, क्योंकि वो करता क्या है, वो हल्का सा है बस। राधा रानी मुस्कुरा दे तो हिल जाए, राधा रानी सांस लेती तो हिलता है। वो बेसर हिलना मतलब राधा रानी सांस ले रही है। तो उसकी उसकी जो शोभा है वो तो अद्भुत ही है। नासा बेसर फबीरहो, शोभा की मित नाही। अमित शोभा लिए ये नासा की बेसर है। मानो मीन तहाँ थर थरे, परियो रूप जल माही। जब जब राधारानी सांस लेती है तो ये थरथराता है। कह रहे हैं ऐसे लगता है, ये जो है ना, ये तो रूप का जल है, रूप सरोवर। और उस रूप सरोवर के बीच में ये ना मछली ये थरथरा रही है। इतने इतनी सुंदर उपमा दी है। और गालों पर एक और सुंदर बात। आज क्या, आज ना तिल लगा लिया है। बनियो कपोल पर आसित तिल, अलक रही तह आई, प्रगट लाल को मन मन्यो, परियो फंदो बिच जाई। गाल पे तिल लगा लिया यहाँ पर, और साथ में यहां से लट निकल रही है। श्याम सुंदर, ये लट नहीं है, ये श्याम सुंदर को फंसाने के लिए ना फंदा है। श्याम सुंदर की हालत अभी ऐसी ही है कि बस फंस गए हैं इस लट के और इस तिल के बीच में। नैन अधर कुछ कर चरण, झलकत नए तरंग, कनक बेली मनो फूली रही, नक सिक कमल सुरंग। श्री राधा के नेत्र, अधर, वक्षोज एवं चरणों में रूप सौंदर्य की अद्भुत आभा प्रतिक्षण स्फुटित होती रहती है। मानो कोई कनक वल्लरी हो, जिसने जिसमें नक्शिक पर्यंत सुरंग कमल विकसित हो। कहते राधा रानी को देख रहे हैं दूर से तो ऐसे लग रहा है जैसे कनक वल्लरी। कहने का अर्थ है कि कोई लता हो
जिसमें अलग पीले रंग के, सुनहरे रंग के फूल खिले हों। ऐसी राधा रानी दूर से दिखाई दे रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। तो पूरी की पूरी सुनहरी, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई लता हो जिसमें सुनहरे फूल खिले हो, कनक वल्लरी, ऐसा नाम दिया है। प्रिया बदन वर कंज पर, भ्रमत भृंग पिया नैन, छवि पराग रस माधुरी, पीवत हूं नहीं चैन। प्रिया जी के मुख पर श्याम सुंदर के नैन भ्रमर जैसे घूम रहे हैं बस। इनके छवि पराग की रस माधुरी को पिए जा रहे हैं, पी जा रहे हैं उनके नैन, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझती है। ऐसे राधा रानी के मुख कमल का वर्णन किया है यहाँ पर। प्रिया के मुख मुख कमल मंडल पर श्री लाल के अली रूपी नयन सदा मंडराते रहते हैं। मुखारविंद के छवि मकरंद का पान करते हुए भी वे सदैव त्रिषावंत ही बने रहते हैं। तो ये तो हमने कल लाल जी का देखा, वृंदावन का, वृंदावन की का जो सुंदर शोभा है उसका वर्ण, उसका सुना। राधारानी के शोभा के बारे में सुना। अब तो सखियों का भी सुनना पड़ेगा, प्रेमियों का तत्सुखित भाव। ठौर ठौर पिय रचत है, आसन कुसुमर साल, को जाने कहीं कहाँ बैठी है, अलबेली नव बाल। सखियां आती है ना, सखियों को काम है कुंज सजाने का। कभी कभी श्याम सुंदर बोलते हैं, सखियों तुम खड़ी रह जाओ यहाँ पर, आज तुम्हें सेवा नहीं करनी, आज तुम लोग देखो बस। क्यों श्याम सुंदर, आज मैं ही सजाऊंगा सब कुंजों को। तो पहले तो सखियां नानू करती, नहीं नहीं हमें, हमारा, हमारी सेवा है, हम ही करेंगे, तुम क्यों करोगे। नहीं, हमें भी तो, हम भी तो राधा रानी से प्रेम करते हैं, जैसे तुम प्रेम करते हो वैसे हम भी प्रेम करते हैं, तो सखी हमारे प्रेम को समझो तो। हम भी तो सखा, हम हमको भी तो सजाने का अवसर दो। तो सखियां बैठ जाती एक जगह देखने के लिए कि कितने प्रेमी हैं, कैसे ये सजाएंगे। और कभी कभी ललिता विशाखा आकर के बोल भी देती, बैठ जाओ तुम लोग, कुछ मत करो। लाल जी कैसे कुंज सजाते हैं, इससे हमें भी तो पता चलेगा कि लाडली को क्या पसंद है। तो अगली बार हम भी कुंज सजाएंगे तो लाल जी ने जैसा सजाया ना वैसा सजाएंगे। इसलिए आज हम लोग देखेंगे, ऐसी लीलाएं होती हैं एक दूसरे को सुखी करने के लिए। तो जहां तहां श्याम सुंदर जा रहे हैं और अपने हाथों से आज कुंज को सजा रहे हैं। सारे कुंज, एक कुंज नहीं है, कितने कुंज हैं। उनको ऐसा ही है कि पता नहीं कौन से कुंज में आकर के बैठेंगी। इसलिए प्रियतम प्रत्येक कुंज में स्थान स्थान पर छवि पुंज कुसुम कुसुम आसनों की रचना करते हैं। समझ हेत पिय को जब ही बैठी तह मुस्काई, पिय ग्रीवा भुज मेली के, अंग अंग रह लपटाई। जब सुंदर सुंदर कुंज सजा लेते हैं तब कोई एक सखी जाकर के राधानी को ले आती है, चलो प्यारी देखो तो, आज प्यारे ने कितने सुंदर कुंज सजाए। हाँ, प्यारे ने सजाए अपने हाथों से। हाँ लाडली, तुम्हारे लिए। अच्छा, चलो, अब ले आई। अब तो लाडली जी देख रही, ये कुंज तो वो कुंज, अरे कहा, और हर कुंज का एक नया, उसकी नई साज सज्जा है। कहीं पीला कुंज है, कहीं लाल कुंज है, कहीं नवरंगी कुंज है, कहीं अलग अलग तरीके से। श्याम सुंदर है ना। तो थोड़ी देर तो प्रिया जी हर कुंज में जा जाके बैठ रही है, और फिर एक जगह जाकर के थक गई, फिर एक एक कुंज में बैठ गई, और बैठ गई। और तब प्रियतम उनकी ग्रीवा से अपने दोनों भुजाएं मिला करके उनके अंग अंग में लिपट गए। रची सेज मृदु दलन लय, अरुण पीत और सेत, तापर राजे लाडली, इतनो मन को हेत। फिर राधा रानी कुंजों कुंजों में चल के आई हैं, अब बैठी इस कुंज में। अब राधा रानी को पहले तो आलिंगन किया बड़े प्यार से श्याम सुंदर ने, फिर तुरंत कहा, अच्छा आ जाओ ना, एक मैं शैया, ये शैया देखो तुम्हारे लिए बनाई है। कैसे बनाई है। राधा रानी तो देख के चकित हो गई। उस पर खूब पीले रंग के फूल बिछाए हैं, फिर थोड़े से लाल रंग के फूल बिछाए हैं, और फिर थोड़े से सफेद रंग के फूल बिछाए हैं। तो पीले, लाल और सफेद रंग के फूलों से
बहुत सुंदर एक स्टेज सजाया है राधा रानी, और उस पर जाकर के फिर राधा रानी को प्यार से बिठाया है। तन मन को रंग रंग के सुमन पिया, लय रची माल बनाई। तन मन को सुख को कहे, जब देखत पहराई। अब बैठे थी, अब बैठ गई, तब तक एक सुंदर माल, सखी को बुलाओ, ले आओ ले आओ ले आओ, जल्दी ले आओ। वो ऑलरेडी सखी को बना के सखियों के हाथ में दे दिया था कि अब राधा रानी आएंगी ना, जिस भी कुंज में बैठेंगी ना, ये माली माला ले आना। तो उसमें क्या किया था श्याम सुंदर ने, वन से जितने भी सुंदर सुंदर फूल थे, सभी रंगों के फूल को इकट्ठा किया था, और श्याम सुंदर ने अपने ही हाथ से ऐसी सुंदर सी माला बनाई थी, और उसमें नाम लिख दिया था राधा रानी का, प्रिया जी प्रिया जी प्रिया जी। ऐसे सुंदर माला लेकर के बना करके पहले ही रख दिए थे। जब राधा रानी ने डिसाइड कर लिया, हाँ अब इस कुंज में मैं बैठूंगी, जैसे ही राधा रानी कुंज पर शैया पे बैठी, तब तक इशारा हो गया नेत्रों से, तब तक वहां से सखी लेकर के आ गई थार में माला। अब वो माला लिया श्याम सुंदर ने, प्यारी जी बैठी है, और माला लेके रानी को पहना दिया, और फिर देखे जा रहे देखे जा रहे देखे जा रहे, कितनी सुंदर लग रही, कितनी सुंदर लग रही है। तो नैनों से एकटक निहारे जा रहे हैं। आ रूप माधुरी की झलक, निरखरी जी सुख पाई। चहु दिसि फिर आपन कुंवरी, पगनी शीस रह लाई। प्रिया जी के रूप माधुरी का दर्शन कर प्रियतम अति मुग्ध हो गए, और उनका हृदय प्रेम आनंद से अप्लावित हो उठा। अपने प्रिया के चारों ओर घूम करके उन्होंने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। रूप सिंधु में मन पर्यो, ढरत नैन दुहु नीर। डगमगात सखियन गए, देखे लाल अधीर। सखियां सब देख रही हैं, क्या प्रेम चल रहा है यहाँ पर। पहले माला पहनाते हैं, फिर राधा रानी के का परिक्रमा करते हैं, हर तरफ से उनको देखना राधा रानी कैसी लग रही हैं। और देखने के बाद आकर के उनसे रहा नहीं जाता, इतनी सुंदर, जहां से देख रहे हैं वहीं से सुंदर। और रहा नहीं जाता तो आकर के गिर जाते चरणों पर, क्योंकि सब नक्शिक श्रृंगार देखने के बाद जब चरण देखते हैं, तो वो तो उनका सबसे प्रिय स्थान है। गिर जाते हैं, और गिरते हैं और प्रेमाशु बहने लगते हैं। इतने प्रेमाशु बहते हैं कि वो बेसुध होने लगते हैं। और सखियों को तो ध्यान है, सखियां तुरंत देखती है, अरे लाल जी को संभालो, अभी अधीर हो जाएंगे। तो उन अधीर एवं डगमगाते देखकर सखियों ने फिर उन्हें संभाल लिया। राधा नहीं बैठी थी शैया पर, सखियों ने यहाँ पकड़ा श्याम सुंदर को, कि अधीर हो गए हैं। राधानी से रहा नहीं गया, राधानी उठ गई, और क्या करी, आकर के तुरंत पकड़ा है श्याम सुंदर को। लिए अंक भरी लाडली, विवश लाल को जानी। लाडली ने अंक में भरा है, और श्याम सुंदर एकदम विवश हुए हैं। लिए अंक भरी लाडली, विवश लाल को जान। कही परत सखी कौन पे, बिबी मन की उरझानी। हे सखी, इस युगल की इस अद्भुत प्रेमासक्ति का वर्णन करने में कौन समर्थ है। प्रेम प्रेम मन मन समझ, नैन सजल झल काती। मुख निसरत नहीं बैन कछू, विबस दो जाती। सखियां देख रही हैं, क्या ये प्रेम है। श्याम सुंदर को जब श्री राधा रानी ने अपने अंक में भरा, श्याम सुंदर को थोड़ा होश तो आया है, देख रहे हैं लेकिन नेत्रों से, लेकिन वो जो अश्रु थे, प्रेमाश्रु, आनंद के अश्रु, वो रुक नहीं रहे। वो प्रेमाश्रु, वो अश्रु नैनों से बहते जा रहे। तो हाथ में है श्याम सुंदर राधानी के, और वो अश्रु बहते जा रहे हैं, और राधानी उनको देख रही है। उनके अश्रु को देख करके राधानी से रहा नहीं जा रहा है, तो राधानी के भी नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं। इन दोनों के नेत्रों से अश्रु अश्रु बह रहे हैं, प्यार के, आनंद के। और सखियां यहां से देख रही हैं, सखियों के भी नेत्रों से अश्रु बह जा रहे हैं। क्या ये प्रेम है, क्या ये प्रेम है। मुख निसरत नहीं बहन कछू, दोनों के मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही है, केवल नैन से नैन मिले हैं, नैनों से नैन, और उन उन नैनों के बीच में प्रेम हो रहा है, और वो प्रेम अश्रुओं के माध्यम से निकल रहा है।
सब लोग चुप हैं इस समय। सखियों के भी वाणी बंद है। कोई कैसे भूल पाएगा, ऐसे सुंदर प्रेम का माहौल है। आह, फिर सखियां वहां से उनको छोड़ करके जाती हैं। रति विहार एवं सुरतांत छवि, पिय प्यारी दो रंग भरे, ढरे सेज पर आन, बिबस सखी चित वत खरी, महाप्रेम लपटाने। प्रेम रसासव में छके हुए श्री युगल दोनों ही पर्यंक पर आकर के गिर गए, डाल दिया उनको। उनकी इस प्रेम में उलझन का सखियां महाप्रेमाविष्ट चित्त से दर्शन करती हैं। हे सखी, परे प्रेम सुख रंग में दो नवल किशोर, इतनी नहीं जानत सखी, निशा होत कब भोर। ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में ऐसे रंगे हुए हैं कि हे सखी, इन्हें तो पता ही नहीं चलता कि रात कब है दिन कब है, हम भी खड़ी हैं, कुछ इन्हें होश अब नहीं है। तो ऐसा इनका प्रेम। और सखियां छोड़ करके चली जाती हैं। फिर कल्पों तक साथ रहते हैं। फिर एक दिन इनको होश आता है, या कभी कभी वृंदा रानी आकर के जबरदस्ती जगा देती हैं, होश में ला देती हैं। ये सब सखियां यहाँ इंतजार करती हैं और आप उनको भूल जाते हो। तो राधानी वृंदावनेश्वरी, वृंदा सखी कभी कभी शिकू को भेज देती हैं, जा जरा जाके कुछ याद दिला कि सखियां भी हैं। तो शुक इत्यादि आ जाते हैं वहां पर, कोयल, और वो गाना गाते हैं, और गाना गाकर मंगला होती है, फिर उठा देते हैं। फिर इनको होश आता है, अच्छा हाँ सखियां भी तो हैं, सखियों को भी तो मिलना चाहिए। फिर सखियां आती हैं, और आकर के जब देखती हैं तो इनकी जो दशा हुई रहती है, क्या दशा, पीक कहूं अंजन कहूं, काजल की रेखा कहीं फैली हुई है, पान खाया है या एक दूसरे को खिलाया है, उसकी जो पीक के जो निशान है, कहीं यहाँ लगे कहीं यहाँ लगे, कहीं कहीं भी लगे हुए हैं। और मुक्तावली जो गले में पहनी है, टूटी बिखरी हुई है। और जितने वस्त्र हैं सभी शिथिल हो चुके हैं। जो जो गहने पहनाए थे कोई ठीक से नहीं है। अलकावली दोनों की छूट गई है। ऐसा ऐसे सुबह का मंगला का दर्शन ये लोग करती हैं सखियां। पीक कहूं अंजन कहूं, मुक्तावली रही टूटी, शिथिल बसन भूषण कहूं, अलकावली रही छूटी। और श्रम झलकन छवि बदन पर, चितवत प्रीतम आही, पानिप को पानी मनो, प्रकट देखियत आही। और राधानी के मुख से पसीने की बूंदे टपक रही हैं। बूंदे नहीं है, मोतियां टपक रही हैं। ऐसे राधानी का चेहरा चमक रहा है और उसमें वो पसीने की बूंदे और ज्यादा चमक रही हैं। तो प्रस्वेद बिंदु श्री प्रिया मुखमंडल की शोभा की वृद्धि कर रहे हैं। और श्रीलाल के मुखारविंद की शोभा को अति मुग्ध भाव से देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो लावण्य का सार वही बिंदु के रूप में यहां से टपक रहा है। अंजन तिल रही ओ अधर पर, नैनन पर लगी पीक, इत इत हद करी सिंगार की, उतदई प्रेम की लीक। आहा, ऐसा प्रतीत होता है मानो एक और श्रृंगार की सीमा है। प्रियतम के अधर पर अंजन निर्मित तिल, श्याम सुंदर के अधरों पर एक तिल आ गया जो राधानी के काजल का है। प्रियतम के आधार पर तिल, और प्रिया के नैनों पर तांबुल का अरुणिम रंग रंजित है। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक और श्रृंगार की शोभा है तो दूसरे ओर प्रेम की अंतिम रेखा खींच दी हो। उभय सिंधु में एक प्रेम विवी मन हरे, अरुझि मृदुभुज ग्रीव, उभय सिंधु मिली उमड़ चले, रहत तहाँ क्यों सीव। एक प्रेम ने ही श्री युगल को अपने वशीभूत कर लिया है। ग्रीवा में पड़ी दोनों की सुकोमल भुजाओं का गाढ़ आलिंगन देखकर ऐसा लगता है
मानो दो सागर ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है और उमड़ करके पड़े हों। तो एक दूसरे को ऐसे हाथ पे हाथ रख करके लेटे हुए हैं। तो कह रहे हैं ऐसे दो सागर ने अपनी अपनी सीमा को तोड़ दी है और एक दूसरे के ऊपर उमड़ पड़े हैं, ऐसी छवि यहाँ दिखाई दे रही है। पीवत मुख छवि माधुरी, व्याकुल रहे दो नैन। इतने भी इस रूप छवि माधुरी को का पान कर रहे हैं, फिर भी नैन, पान तो कर रहे हैं फिर भी नैन व्याकुल ही रहते हैं। रोम रोम बाणी तृषा, जहां प्रेम को मैन। इतना ज्यादा प्रेम है कि रोम रोम में इस प्रेम की प्यास और बढ़ती है और अतृप्त होते हैं। श्री युगल की इस श्रृंगार के लीक में प्रेम एवं काम का कोई भेद नहीं है। उनका प्रेम ही काम है और काम ही प्रेम है। रस रंगी रस रंग में भीजे सहज स्नेह, परत प्रेम आनंद में दोन भूल गई देह। भय अचेत पुनी चेत के, उठे कुंवर सुकुवार। नैना प्यासे रूप के, पिवत डिटी भई धार। रसमय केली में ही आनंद का अनुभव करने वाले रंगीले युगल श्री श्यामा श्याम सहज प्रेम में भीगे हुए सरस विहार में निमग्न रहते हैं और इस अद्भुत प्रेम में ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उनकी उन्हें देह की सुध-बुध नहीं रहती। घनीभूत प्रेमावेश में जो मूर्छित होते हैं, तब वे परम सुकुमार कुंवर पुनः प्रेम केली से में चैतन्य हो जाते हैं। तो श्याम सुंदर कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन प्रेम से ही फिर उन्हें होश आता है और अमित त्रिशावंत बने हुए प्रिया की रूप सुधा माधुरी का सतत पान करते हैं। अतः उनकी दृष्टि रसपान रूप रसपान की एक विशद धारा जैसे बन जाती है। प्रिया जी इतनी सुंदर है कि श्याम सुंदर कभी बेहोश होते हैं, फिर प्यार से उठ जाते हैं, फिर उनको देखते रहते हैं। निरंतर नैनों के चषकों से प्रिया जी के रूप रस माधुरी को पीते ही रहते हैं, फिर भी तृषा बुझती ही नहीं। कही न सकत तिन की दशा, छिन छिन नौतन नेह। एक प्राण वै रहे तह, देखन को द्वै द्वै देह। हे सखी, इनकी जो दशा है कैसे कहा जाए, कोई नहीं कह सकता। क्षण क्षण में एक नया प्रेम निकलता है, यहाँ पर प्रस्फुटित होता है। एक प्राण है, दोनों भले दिखाई देते हैं जैसे दो वपु, लेकिन दोनों है एक प्राण। एक स्वाद ध्रुव एक रस प्रेम अखंडित धार, इच्छत प्रेम दशा रहे सकल सुखन को सा। प्रेम तरंगनि में परे छिन छिन प्रति अकेली, महामत घूमत फिरे दो कंठ भुज मेली। श्री युगल की प्रेम रुचि अभिन्न है, अखंड है। उनका प्रेम का अनुभव भी समान है। उनके प्रेम की धारा अखंड है, अभंग है एवं एक रस नित्य प्रवहनशील है। अतएव एतत् जातीय प्रेम ही समस्त सुखों का सार एवं सर्व मूलाधार है। प्रेम की तरंगों में प्रवाहित श्री युगल प्रतिक्षण नव नव केली परायण रहते हैं। महाप्रेम प्रेमोन्नत हुए वे परस्पर गलबैया दिए श्री वृंदावन में विचरण करते हैं। बिलसत नित्य विहार दो, प्रेम खेलती ही ठोर। और कछु पर सत न और कछु पर सत नहीं, महारसिक शीर मोर। नित्य प्रेम केलिमय भूमि श्री वृंदावन स्थली में ये श्री श्यामा श्याम रसिक युगल सदैव नित्य विहार विलास परायण रहते हैं। ये रसिक शिरोमणि प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को स्पर्श करते नहीं है। सहचरियों का प्रेम सुख। प्रेम पगी तैसी सखी, रंगी दुहन के हेत। सहज माधुरी रूप की, नैनन भर भर लेत। ये दोनों तो एक दूसरे के प्रेम में छके ही रहते हैं। सखियों की भी वही दशा है। प्रेम पगी तैसी सखी, रंगी दुहन के हेत,
ये दोनों के प्रेम में सखियां भी रंगी हुई हैं। सहज माधुरी रूप की नैनन भर भर लेत, जैसे श्याम सुंदर राधा रानी के रूप माधुरी को अपने नैनों से भर भर के पीते हैं ना, ऐसी सखियां भी इन दोनों के रूप माधुरी को अपने नैनों के चषकों से पीती हैं। अद्भुत प्रेम सखिन को विमल अखंडित धार, जैसे श्याम सुंदर का और राधा रानी का, राधा वल्लभ का प्रेम अखंडित है, ऐसे ही सखियों का भी प्रेम अखंडित है, विमल है, सुंदर है। विमल अखंडित धारा रसिक कुंवर दो उलाड़ ले, करी राखे उरहारा। जैसे श्याम सुंदर ने, राधा वल्लभ ने एक दूसरे को अपने उर का हार बना रखा है, ऐसे सखियों ने भी राधा वल्लभ लाल जी को अपने उर का हार बना रखा है। ऐसे विमल अखंडित धार सहज प्रेम की सीमा दो, नव किशोर वर जोर, प्रेम को प्रेम सखिन के, ते ही सुख को नहीं और। कहते हैं यद्यपि युगल वर्ग नवल किशोर प्रियतम सहज प्रेम की परम परम अवधि है, तथापि सखियों का प्रेम भी तो प्रेम है, वो भी परम प्रेम की अवधि है। उनके सुख और एवं आनंद का कोई सीमा नहीं। हारे हार जीतत दो, जीती जीती रही हार, महाप्रेम देखत सखी, जाता रही बिचारे। सारी सखियां ये देखती हैं दिन रात ये प्रेम के खेल। कहते हैं हार हार जीतत दो, जो हारता है इस प्रेम के खेल में वो भी जीतता है, और जो जीतता है वो हारता है। तो हार हार जीतत दो, जीत जीत रहे हार, महाप्रेम देखत सखी। ये सखियां सब इस महाप्रेम को देखती हैं, जहता रहे बिचारे, और इस रस के चिंतन में लीन रहती हैं। कभी कभी राधा ने जब मान कर लेती हैं, आहा, और लाली जब हार हार मान लेते हैं, वो जो सुंदर प्रेम जो होता है, वो सब सखियां देख देख करके उस रस में सखियां डूबती हैं। नैक भाव की मुरन में लाल दीन वह जात, जल सूखे जल जात जो, बदन मृदुल कुंभिलात, भरियो हियो अनुराग सो, रही न सकी अकुलाई, लय लाए पियही असो, अधर सुधा रस प्याई। राधा रानी मुंह फुला ले तो श्याम सुंदर का जो मुख कमल है बेचारा मुरझा जाता है और गिर जाते चरणों पर। सखियां देखती रहती हैं, हाँ मुख कमल मुरझा गया, अब तो ये लग रहा है कि हार गए लाल जी, लेकिन अब देखते हैं अब कौन किसको हराने वाले हैं। अब राधा रानी से कहाँ रह जाता है, तुरंत अपने अधर रस सुधा से उसका सिंचन कर देती है, फिर फूल खिल जाता है। अब कौन हारा कौन जीता दिखने में तो लगता है लाल जी हारे, लेकिन नहीं, राधा नहीं हार गई। इस प्रकार से सखियां इन केलियों का आनंद उठाती रहती हैं। मानिनी प्रिया लाल, प्रिया के प्रति लाल के मनोहर चेष्टाओं के प्रसंग में अकस्मात उत्थित प्रेम की तरह उत्ताल तरंग ने सहज ही प्रिया का मांग भंग कर दिया, और तब प्रिया का प्रेम पूरित हृदय छलक उठा, जिसमें समस्त नेम चेष्टाएं लीन हो गई। सहज रूप को कंज मुख, तामे मुस्कनी मंद, जीवन प्रिय दिग सखिन के, सोई तहाँ मकरंद, अलबेली हंसी के जब ही, पियसो कहे कुछ बात, धन धन के मानत सखी, तेहि छिन के बली जात। सखियां देखती हैं श्री प्रिया जी का मुख मानो की सहज रूप का कमल खिला हो, और उस कमल में, मुख कमल में जब जब मंद मंद मुस्कुरा देती हैं, आ हा हा, वो मुस्कुराती हैं तो लगता है जैसे मकरंद झरझरा रहा हो, मुख कमल से मकरंद। वही मकरंद तो प्रियतम का और इन सहचरियों के नेत्रों का आधार एवं जीवन है। देखते रहते, प्रीतम भी देखते रहते, सखियां भी देखती रहती, इतना सुंदर मुख कमल। मुस्कुरा देती तो आहा, और मुस्कुरा दिया तो ठीक है, बोल दिया राधा रानी ने अपनी मधुरवाणी में, तब तो बस सबके सब बलिहार बलिहार, प्राण न्यौछावर सब के सब मगन हो जाते हैं। अलबेली हंस के जब ही पियसो कहे कुछ बात, और जो प्रीतम से जब बात करती हैं तो सखियां देखती रहती हैं, अपने आप को धन्य धन्य मानती हैं, धनी धनी मानत सखी, तही क्षण बलि जात। रहियो झलक वृंदा विपिन, कुंवर रूप के तेज, रहे कुंवर छकी के तहाँ,
धरी न सकत पग सेज, लीने कर गही लाडली, ले बैठी वर अंक, बदन बदन यो जुरी रहे, मनु मिले कंज मयंक। कुंवरी किशोरी के सरस रूप प्रकाश से सारा वृंदावन जगमगा रहा है, और इनके इस रूप प्रकाश का अवलोकन करके कुंवर उस रस में छके रहते हैं। एवं उनके रूप का तेजोमय प्रभाव ऐसा है कि एक एक अंग श्याम सुंदर का शिथिल हो जाता है, और वे प्रिया के आस्तरण पर पद स्थापन करने में संकुचित होते हैं। प्रियतम की इस मनस्थिति को भांपकर लाडली प्रिया प्रियतम का हस्तकमल पकड़कर उन्हें अपने अंक में विराजमान कर लेती हैं। तब दोनों के मिलित मुखों की छटा ऐसे प्रतीत होती है मानो एक ही स्थान पर कमल राशि का मिलन हो रहा है। परम रसिक आसक्त दो, भूली तीन निहारी, अंग अंग मिली उरज रही, सकत नहीं निर्वारी। दोनों एक दूसरे में इतने आसक्त होते हैं परम रसिक कि सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे उलझ जाते, अंग से अंग ऐसे उलझ जाते हैं कि फिर निकाल पाना मुश्किल है। आह, प्रेम मदन को सुख जहां, सहज प्रेम श्रृंगार, आदि मध्य अवसान इक रस विमल विहार, वृंदावन सरोवर भर्यो, प्रेम नीर गंभीर, तामे मज्जत रसिक दो, बिसरे नैनन चीर। कहते वृंदावन ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई प्रेम का सरोवर बन चुका है इस समय, और उसमें ये दोनों आनंद से आनंद पूर्वक निमज्जन कर रहे हैं, और सखियां निर्निमेष नयनों से इस छवि छटा का पान करती रहती हैं। और ये जो प्रेम मदन का यहाँ सुख है, सहज प्रेम सिंगार का यहाँ सुख है, यहाँ कोई समय का रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई अवसान नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, एक चलता ही रहता है विदाउट एनी ब्रेक। ये प्रेम मदन को सुख और सहज प्रेम सिंगार रस ये यहाँ नित्य निरंतर वृंदावन में बहता रहता है। सहज सग सहज सहज सघन छवि हरन मन, श्री वृंदावन बाग, रहियो झूम फल के तहाँ, रसमय फल अनुराग, प्रिया बदन तह झलमले, सहज रूप को चंद, विमल प्रकाश अखंड भरियो, सुधा प्रेम मकरंद। वृंदावन अतिशय सुंदर में सहज मन को हरने वाली वाटिका के समान है, और यहाँ पर श्रृंगार रस रूपी फल फलित हो रहे हैं, एवं यहाँ वहां हिलते डुलते दिखाई देते हैं। श्री वृंदावन में सर्वत्र श्री प्रियामुख राशि की ज्योत्सना, जहां देखो वहां प्रिया जी चमक रही हैं, प्रियामुख राशि की ज्योत्सना छिटक रही है, एवं उसका विमल प्रकाश चारों ओर व्याप्त रहता है। अब आप लोग जब भी ध्यान करेंगे तो ऐसे ही ध्यान करना, अगर वृंदावन का फल ध्यान में आया तो फल फल नहीं है, प्रेम से भरा हुआ है, इसमें कोई गुठली कोई छिलका नहीं है, राधा कृष्ण का प्रेम है। और वृंदावन खूब चमक रहा है, दमक रहा है। कैसे दमक रहा है? राधा रानी के अंग से जो कांति निकल रही उससे वृंदावन चमक दमक रहा है। और वहां के सरोवर सरोवर नहीं है, प्रेम रस से भरे पड़े हुए हैं। और अगर वहां तुम्हें कमल दर्शन हो गए ना सरोवरों में, तो कमल नहीं है, राधा कृष्ण है। उनके मुख राशि से प्रेम सुधा रूपी मकरंद का सतत निर्झरण होता है। प्रियामुख चंद्र निरंतर प्रेम सुधा में मकरंद का निर्जरण करता रहता है, एवं लाल के चकोरवत त्रिषित नयन रातों दिन केवल इनको निहारते रहते हैं, अहरनिश उस मुख सुधा पराग का पान करते रहते हैं। वृंदावन की सघन निकुंज वीथियों में सुख सहज रूप में निवास करता है।
सघन निकुंजनी खोर प्रति, सुख को सहज निवास। रही झूमी जहाँ फूल के, लता सुरंग सुवास। यहाँ पर सारी लताएं खूब फलित है, खूब फूलों से भरी हैं। सब सुरभित, सुगंधित, सुरंगी और कुसुमित लताएं नित्य यहाँ पर झूमती रहती हैं। और इस कुसुमित वृंदावन में जहां जहां नजर घुमाओ फूल खिले हुए हैं। कभी कभी राधा रानी जब अपनी दृष्टि डाल देती ना एक फूल के ऊपर, तो जब चल रही हैं, अब सब जगह फूल खिले हैं सुंदर सुंदर। राधा रानी सबको देखते हुए जाती हैं। फिर कभी कभी राधा रानी का ध्यान ऐसे ऊंचे किसी बेली पे चला गया, और उस ऊंचे बेली पे बहुत सुंदर सा फूल है। अब राधा रानी के मन टिक गया उस फूल के पास। अब मन कर रहा है कि बस उस फूल को ले लूं, लेकिन तोड़ू कैसे। देख ही रही है, मन में सोच ही रही है। अब श्याम सुंदर साथ में है ना, नैन श्याम सुंदर तो, उनके तो पूरा ध्यान उनके नैनों पर ही रहता है। अब राधा ने क्या देख रही है, अच्छा फूल देख रही है। अब जब तक तो राधा ने सोचे तब तक तो श्याम सुंदर चले गए ऊपर। राधा नहीं देखती, अभी तो मैं फूल देख रही, अब श्याम सुंदर यहाँ कहाँ गए। और श्याम सुंदर उस फूल को तोड़ रहे हैं जो राधा रानी को पसंद है। फिर फूल तोड़ करके ला करके, प्रिय तुम्हारे लिए। ऐसे सुंदर सुंदर लीला यहाँ पर होती है। हाँ। परत दृष्टि जेहि सुमन पर, पिय प्रवीण यह जानी। धाई कुंवर सोई फूल ले, देत कुंवर को आनी। फॉर यू। बिहरत दो अनुराग में, नवलासी लिए पान। न्यारे तन देखत सखी, छुटत न मन लपटानी। कहते हैं अनुराग भरे नवदंपति कर कमलों में फूलों की छड़ी लिए हुए, दोनों फूल कभी कभी फूल लेकर के, इन्होंने भी कमल की फूल लिए, इन्होंने भी कमल का फूल लिया है, दोनों छेड़ते हुए कभी एक दूसरे को मारते हैं। बच्चे हैं ना, कभी ऐसे ऐसे कानों के पास शारदानी अपना कमल का फूल लेकर के चल रही है, कभी हाथ में ऐसे लटका लटका के फूल लेके चल रहे हैं, कभी फूलों का गुच्छा है कमल का, कभी फूलों के साथ खेलते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों दंपत्ति कर कमलों में फूलों की छड़ी लिए वृंदावन में विहरण करते। यदि भी तन से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं दोनों बच्चे, लेकिन अलग नहीं है। एक प्राण दो वपु। उनके मन सदैव संयुक्त एवं संश्लिष्ट हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, घटत न मन की चाह ध्रुव, हारत नहीं दरिद्र की चाही। त्रिशत तऊ पिय लाडिलो, कौन प्रेम रस आही। ये कैसा प्रेम रस है, कैसा प्रेम रस है। देख रहे हैं एक दूसरे को, खेल रहे हैं दिन रात, फिर भी दिल नहीं भरता। और सखियों की भी यही दशा है कि दिन रात इनको ऐसे कुछ कुछ करते रहे, हमारा भी दिल नहीं भरता। वे सदैव रूप के त्रिशातुर बने रहते हैं। प्रेम फूल प्यारी प्रिया, सुरंग रूप सुवास। एक जीवन आसक्त पुनी, मधुप लाल रहे प्यास। राधा रानी फूल के जैसे प्रतीत होती हैं, और श्याम सुंदर भ्रमर जैसे, जहां जहां चलती हैं भ्रमर के जैसे इनके पीछे मंडराते रहते हैं। आसक्त मधुप लाल का यही प्रेम पुष्प, राधा रानी का मुख कमल, यही प्रेम पुष्प उनका जीवन है। वे निरंतर प्रिया प्रेम रूपी पुष्प की सन्निधि ही चाहते हैं। अति सुकुवारी शी लाडली, धरत चरण तही ठौर। नैन कमल के दल तहाँ, रचित रसक रसिक सुरमोर। जहां जहां चरण रख दे राधा रानी, श्री कृष्ण के नेत्र ही कमल हैं। वो अपने नेत्र, अपने कमल रूपी नेत्रों को भी वहां रख देते हैं। ऐसे ऐसी यहाँ पर सुंदर सुंदर भावनाएं प्रस्फुटित होती हैं। अतल अति कोमलांगी लाडली श्री प्रिया के, जही कहीं अपने चरण स्थापित करती हैं, वहां रसिक लाल अपने नेत्र कमल दलों का आसन बिछाते हैं। प्रेम अंबु सर विपिनवर, अति अगाध मित नाही। कमल कमलनी रसिक दो, रहे फूल तिहि माही। भ्रमत सखी भवरी तहाँ, पीवत रूप पराग। पल पल प्रति बाढ़त रहे, मादिक नव अनुराग। विपिन राज श्री वृंदावन प्रेम रस परिपूरित अमित अगाध रस का सरोवर है, जिसमें यह कमल कमलिनियां खिली हैं। कमल कमलिनी रूप रसिक युगल नित्य विकसित हैं। कमल कमलिनी रूपी रसिक युगल के रूप पराग का पान करती हुई भ्रमरियां भी हैं, बहुत सारी सखियां। ये दो कमल खिले हैं और सारे सखियां भ्रमरवत हो जाती हैं और इनके आसपास मंडराती रहती हैं।
उनका ये जो नया नया प्रेम, नित्य नवीन नया प्रेम, ये रोज बढ़ता है, ये प्रतिपल को वृद्धि को प्राप्त करता है। अब नित्य विहार का सूचन, प्रेम खेत वृंदा विपिन सुभट नागरी श्याम, हाव भाव आउद लिए करत सुरत संग्राम। वृंदावन प्रेम की रणभूमि है और इसके महान योद्धा हैं नागर युगल श्री श्यामा श्याम। और शस्त्र क्या है यहाँ पर? हाव भाव। हाव भाव के शस्त्रों से कभी राधा रानी तीर चलाती है, बाण चलाती है, तलवार चलाती है और घायल करती हैं, कभी श्याम सुंदर अपने अपने हाव भाव से एक दूसरे को घायल करते हैं। ये वृंदावन प्रेम की युद्ध भूमि है, प्रेम रणभूमि है। और हाव भाव रूपी शस्त्र धारण किए हुए सुख रूपी संग्राम के लिए ये दोनों यहाँ पर हमेशा सज्ज रहते हैं। पिय नैनन को मोद सखी, प्रिया नैन को मोद, रहत मत विलसत दो, सहज ही प्रेम विनोद। सहज ही प्रेम विनोद रूप देखत दो प्यारे, लोई न मानत जीती धुन जदपि मन हारे। परे नवल नव केली सरस हुलसत ही सैनन, छिन छिन प्रति रुचि हो अधिक सुंदर पिय नैनन। आहा, कहते हैं सखी, प्रियतम के नेत्रों के उत्साह ही प्राण प्रिया के नेत्रों के उत्साह है। हाव भाव से युद्ध तो हो रहा है, लेकिन उस युद्ध में प्रियतम और उत्साहित हो जाते हैं। होता है ना, योद्धा को लड़ने में आनंद आता है, तो राधा रानी लड़ रही है तो इनको और आनंद आता है, और उत्साह, लड़ो, मैं भी शूरवीर हूं। उनके उत्साह को देख करके प्रिया जी और उत्साहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से दोनों रसोन्मत्त होकर के खूब प्रेम करते हैं। रसोन्मत्त श्री युगल सहज प्रेम विनोद विनोद में मधुर विलासों में रमण करते हैं। इस सहज प्रेम क्रीड़ा में रूप का सतत पान करते हुए मन मन में प्रेम से पराजित होकर के भी उनके नेत्रों में विजय श्री सूचित होती रहती। जितना हारते हैं प्रेम में ना, उतना ही फंसते जाते हैं, है ना, सामने वाला फंसता जाता है। आप हार मानते जाओ, सामने वाला फंसता जाएगा। ओहो, कि जब जब श्री कृष्ण हारते हैं राधा रानी मुस्कुराती हैं, ठीक है ना, हंसी तो फंसी, पता है ना। तो श्याम सुंदर हार रहे हैं, लेकिन उस हार में भी श्याम सुंदर को पता है मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ और अब मैं जीतने वाला हूँ। और जैसे ही वो जीतने वाले होते हैं, राधा रानी को उनका वार समझ में आ जाता है, अच्छा अब मैं पलट वार करूंगी, तुम्हें आज जीतने नहीं दूंगी, देखो कौन जीतता है। इस प्रकार से ये पलटवार चलता ही रहता है, जो हार रहा है वो जीत रहा है और जो जीतने वाला है वो हार जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से पराजित होकर भी उनके नेत्रों में विजय श्री सूचित होती रहती है। नवल युगल युगल सरस नूतन केली रूपी संग्राम में मगन रहते हैं। उनका हृदय विविध इंगितों से उल्लसित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सुंदर प्रियतम के नेत्रों में प्रतिक्षण नव नव रुचियों का संवर्धन होता रहता है। नित्य नवल वृंदा विपिन, नित्य नवल हर धर धर हेम, नित्य नवल दोलाडले, नित्य नवल तह प्रेम। वृंदा विपिन बिसात पर प्रेम को खेल अपार, निवृत नहीं छिन छिन बड़े तैसे ही खेलन हार। ये वृंदावन नित्य नूतन स्वर्णमय भूमि है और यहाँ नित्य नवीन नव नित्य ये नवल युगल लाडले लाल नित्य नवीन प्रेम का रस आस्वादन करते रहते हैं। श्री वृंदावन रूपी बिसात पर प्रेम की अनंत क्रीड़ा विस्तृत है, जिसका कभी अवसान होता नहीं एवं प्रतिक्षण वृद्धि होती है। कारण कि इस अनादि अनंत खेल के खिलाड़ी हैं ये रसिक दंपत्ति श्री श्यामा श्याम। बिनु रस कन वृंदा विपिन को है सकत निहारी, ब्रह्म कोटि ऐश्वर्य के वैभव की तहवारी। पीवत मुख छवि माधुरी व्याकुल रहे तन तन नैन, रोम रोम बाढ़ी तृषा जहाँ प्रेम को मैन। गुरुदास जी कहते हैं कि इस वृंदावन में ये जो प्रेम की बातें, जो प्रेम का संग्राम, ये सब जो हमने अभी बातें करी, ये कौन समझ सकता है? वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी प्रेम किया होगा। प्रेम के अनुरागी लोग ही इसको समझ सकते हैं। जो कोई भगवत ऐश्वर्य की बात करता रहे, यहाँ ऐश्वर्य की बात तो नहीं है भैया,
यहाँ प्रेम की बात है। कोई भगवत ऐश्वर्य की बात करता हो तो ठीक है, उनके लिए अच्छा है। हम तो एक अलग ही यहाँ पर युद्ध देखते हैं, हमें तो इसी युद्ध में सब कुछ आनंद मिलता है। वृंदावन के रसमर्मी रसिकों के अतिरिक्त वृंदावन के रस को, रस वैभव का साक्षात्कार कर सकने में अन्य कोई सिद्धांतवादी सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवत ऐश्वर्य में ज्ञान का महत्व है, जो रसानुभव में व्यवधान है। इसलिए ठीक है, उनको ऐश्वर्य में रहने दो। परस्पर मुख छवि माधुरी का निरंतर पान करते हुए भी श्री श्यामा श्याम के तन मन नयन आतुर एवं अधीर बने रहते हैं। जहां मदन ही प्रेम है, वहां उनके रोम रोम में प्रेम तृषा की प्रतिपल अभिवृद्धि भी सहज स्वाभाविक है। उपसंहार अंत हो गया अभी। श्री राधा वल्लभ प्रेम की प्रेमावली गुहिलीन, हित ध्रुव जेतिक बुद्धि तासो रच पचिकीन, घटी बड़ी अक्षर होई जो जहां दृष्टि जिनु देह, श्री राधा वल्लभ लाल जस यह जाने उरले हो। कहते हैं ध्रुवराज जी कि मैंने राधा वल्लभ लाल के प्रेम की ये प्रेमावली रूपी माला गूंथ दी है, जैसे जैसे मेरे समझ में आए उस हिसाब से। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गया हो तो रसिक जन उस पर ध्यान न दे। यह श्री राधा वल्लभ लाल का यश रस है, यह विचार करके इसे सप्रेम हृदय में धारण करें। प्रेम सार ध्रुव कुछ कहियो अपनी मति अनुमान, अति अगाध सुख सिंधु रस ताको नहीं प्रमाण। जो हमारी मति में आया ये तो हमने वैसे लिख दिया। इनकी जो लीलाएं हैं वो तो अगाध सागर के समान है, समुद्र को कैसे कोई सीप में समा सकता है। फिर भी जो मन में आया जैसे समझ पाए हमने लिख दिया है, ये इनके यश गान ही है। मन वच जो उरिधार है प्रेमावली को नित, प्रेम छटा ध्रुव सहज ही उपजेगी ते ही चित्त। जो कोई प्रेम से इसको अपने हृदय में धारण करेगा, उनके अंदर ये वृंदावन की जो रसोपासना रूपी जो प्रेम रस है, प्रेम की छटा, ये उनके हृदय में ध्रुव प्रकट होगी। हित ध्रुव भई प्रेमावली सुनत जुगल दर साही, 1671 श्री वृंदावन माही। ग्रंथ के उपसंहार करते हुए अंत में श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेमावली की रचना संवत 1671 विक्रम में श्री वृंदावन में संपन्न हुई। इसके श्रवण मात्र से युगल किशोर श्री लाडीलाल हृदय में प्रतिबिंबित होने लगेंगे। तो ये हमको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार आज की लीला यहाँ समाप्त होती है और कल क्लास नहीं है। आप सब लोग अच्छे से शिवरात्रि मनाएं। भगवान शिव को कहा श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव ने, वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव, अगर कोई वैष्णव का उदाहरण है तो कहते हैं शंभु। तो जो कृष्ण प्रेमी हैं जो, तो वो जरूर शिवरात्रि रखें। भगवान शिव, आप लोग हमेशा वैष्णव को नमस्कार करते हैं ना, है ना। तो भगवान शिव से बढ़ करके वैष्णव कौन, तो उनकी कृपा हो। शिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह का अवसर होता है, तो वहां पर वो शिव पार्वती के माधुर्य रस को हम जो है मनाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो लोग शिवरात्रि रखते हैं अच्छे से शिवरात्रि रखिएगा। तो हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीबॉडी। और हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। और उसमें अगले हफ्ते, आज हमने 50% खत्म कर दिया, अब केवल और 21 लीलाएं बाकी हैं। जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे तो प्रिया जी की नामावली हम लोग इसका श्रवण करेंगे। आप लोगों के दिनों रात्रि कृष्ण में, राधा में, वृंदावन में और शिव में हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।